ये संसार एक भवसागर है और सागर को पार करने के लिए कोई ना कोई नाव, कोई ना कोई साधन चाहिए। और आप नाव में बैठ भी जाते हो और बिल्कुल ठीक भी है बैठना। नाव आपको गंगा पार करा देती है, नाव आपको कोई भी सागर पार कराने में सहायक होती है। आप नाव में बैठ जाते हो, आपका जब दूसरा छोर आता है आप नाव से उतर जाते हो। उतरना तो बहुत ज़रूरी है। अब आप नाव पे ही चिपके रह जाओ, नाव में ही रहो कि नहीं इसे नहीं छोड़ूंगा तो आप दूसरी साइड नहीं पहुंच पाओगे। तो आपको छोड़ना आना चाहिए। जो भी आपके साधन हैं, आपको जब आप उन्हें यूज़ करते हैं ना, तो वो इतने आप आदी हो जाते हो, इतना आप उससे तादाद में आपका हो जाते हैं, इतना अटैच्ड हो जाते हो कि आप छोड़ते नहीं। इस संसार के एक भवसागर, और इस सागर को पार करने के लिए आपके पास बहुत सारे साधन हैं जो आप सत्य मान बैठे। आप चिपक के बैठ गए, जैसे नाव से चिपक के बैठ जाओ, तो कैसे उतरोगे? पार लग गए, नाव से उतर जाओ। इसी प्रकार यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं जिन्हें आप एज अ साधन यूज़ कर रहे हैं भव सागर को पार करने के लिए, और यहाँ की एक एक चीज़, सारी चीज़ें सब भव सागर को पार करने के साधन है। आपको यूज़ करना नहीं आए वो अलग बात है। जब आप उन्हें यूज़ करते हैं तो आप भूल जाते हैं कि ये सिर्फ साधन है, इन्हें छोड़ के उतरना है, तभी हम भव सागर से पार हो पाएंगे। तो आपको डे टू डे लाइफ में अटैचमेंट को कम करना है और उन्हें साधन की तरह लेना है, यूज़ करना है, परमात्मा के मार्ग पे चलना है। जो साधन मिले यूज़ कर लो, फिर छोड़ दो। छोड़ने की कला ही आपको बोध कराएगी और छोड़ने की कला ही आपको भवसागर से पार लगाएगी।